हाय एवरीवन। सो एग्जाम्स आ रहे हैं, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी बहुत सारे बच्चों के क्लियर नहीं है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए जो हर क्लास में काम आते हैं 6 से 12 तक, वो हम एक सीरीज बना रहे हैं। इसमें ये पार्ट 1 है, एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत शॉर्ट वीडियो में इसको हम समझने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम एचसीएफ हम कैसे करते हैं। इस सीरीज में एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगी, सभी क्लास की प्लेलिस्ट के साथ ये ऐड होगा, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ओके, सो लर्निंग आउटकम क्या है यहाँ पर हम समझेंगे। अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय लिस्टिंग आउट मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होते हैं, किस किस को डाउट है बताइएगा, नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो उस पे बना दूंगी। एंड यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो कीवर्ड्स क्या है, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई से भी दो नंबर्स लेते हैं, उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है तो वो फाइंड आउट करते हैं, तो उसे हम एचसीएफ कहते हैं। और एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल होता है और यहाँ पर फैक्टर होता है, इसीलिए बार बार पूछ रही हूँ। इफ दीज टू टॉपिक्स आर नॉट क्लियर प्लीज लेट मी नो। ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं, दो नंबर्स का मल्टीपल लेते हैं, लोवेस्ट वाला। ओके, नाउ अब एग्जांपल देखते हैं। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे फाइंड करना है हमें 12 और 16 का। तो कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल है तो मल्टीपल ऑफ 12 यानी पहला वाला नंबर। सो मल्टीपल्स अपीयर्स इन द नंबर्स टाइम्स टेबल्स। जो हम टेबल रीड करते हैं तो मल्टीपल मतलब होता है जो टेबल में आता है, जैसे 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। ऐसे ही दूसरा नंबर है 16, तो 16 के मल्टीपल 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 5 80। अब इसमें हम लोवेस्ट कॉमन अब जो दोनों में है और सबसे पहला जो मैच हो रहा है, मतलब दोनों के अंदर सबसे पहला कौन सा मैच हो रहा है। तो देखो 16 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर 32 इसमें है, मतलब ये मैच नहीं हो रहा है। पहला नंबर जो मैच हो रहा है वो है 48, तो 48 इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सो आई होप एलसीएम क्लियर है। नाउ एचसीएफ देख लेते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मुझे निकालना है 12 और 16 का, नाउ वी आर गोइंग टू सी फैक्टर्स। फैक्टर्स आर नंबर्स दैट डिवाइड इनटू अ नंबर एग्जैक्टली। मतलब 12 को अगर मैं इन नंबर से डिवाइड करूंगी तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इन टेबल्स में 12 आता है, इसके अलावा 12 किसी और टेबल में नहीं आता। देखो, जब मल्टीपल ढूंढते हैं और फैक्टर ढूंढते हैं तो एक लाइन आप कैसे बोलोगे उसी से पता चलेगा। जैसे मल्टीपल ऑफ 16 मतलब 16 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। 16 1 16, 16 2 32। और फैक्टर मतलब 16 के फैक्टर यानी 16 किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, किस किस के टेबल में आता है। ओके, और मल्टीपल में 16 के टेबल में कौन से नंबर्स आते हैं। तो ऐसे आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, एक शॉर्ट वीडियो वैसे मैं बना ही दूंगी इसके बाद। सो चलिए देखते हैं 12 और 16 का। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 12 किस किस के टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 12 के टेबल में। ऐसे ही 16 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 4 8 16। और इसमें हाईएस्ट हमें देखना होता है कि कौन सा मैच हो रहा है। तो एचसीएफ इज 4। ये कैसे कि सबसे बड़ा, जैसे 1 तो दोनों में है ही, 2 भी दोनों में है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 4 दोनों में है। इससे कोई बड़ा नंबर है जो दोनों में हो नहीं। 6 यहाँ है यहाँ नहीं है, 8 यहाँ है यहाँ नहीं है, 12 यहाँ है यहाँ नहीं है, 16 मतलब 4 जो है वो हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है ना। तो 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोवेस्ट में हम सबसे छोटा देखते हैं और हाईएस्ट में हम सबसे बड़ा फैक्टर देखते हैं जो कॉमन है। ओके, एलसीएम में सबसे छोटा यानी जो सबसे पहले मैच हो रहा है। नाउ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ लार्ज नंबर यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। सो राइट ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। पहला तो ये स्टेप होगा। दूसरा होगा प्लेस द प्राइम फैक्टर ऑफ बोथ नंबर्स इन अ वेन डायग्राम। एंड थर्ड इज कैलकुलेट द एलसीएम एंड एचसीएफ फ्रॉम द वेन डायग्राम। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू तीनों स्टेप्स को हम समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमें 60 और 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो प्राइम फैक्टर निकालो। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट स्टेप इसमें क्या था कि ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट, तो 62 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में आते हो और खुद के टेबल में, उसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आते हो। तो 2 एक प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसका 2 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 30 से। अब ऐसे ही अब 30 का, तो 2 का 15 टाइम्स करेंगे। 15 का 3 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है। अब देखो सारे प्राइम नंबर्स हो गए है ना। 3 भी सिर्फ 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में, 5 भी सिर्फ 5 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में। तो तब तक करते जाएंगे जब तक सारे प्राइम फैक्टर्स यानी प्राइम नंबर्स ना बचे। अब 84 को भी ऐसे ही करो। तो 2 का टेबल 42 टाइम्स पढ़ेंगे तो 84 आएगा।
42 का 2 का टेबल 21 टाइम्स पढ़ेंगे तो 42 आएगा, और 3 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 21 आएगा। कट करना कितने बच्चों को नहीं आता है प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में, एक शॉर्ट वीडियो कट का भी इसी सीरीज में बना दूंगे, है ना। कट करना मतलब कि जैसे ये 84 है तो ये 42 कैसे लिख दिया यहाँ पर, मतलब 84 को 2 से डिवाइड किया, तो डिवाइड ना करते हुए कट करेंगे। कट कैसे करते हैं तो वो अगर किसी को नहीं आता है तो वो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के ऊपर ही होगा। अब हमने ये वेन डायग्राम्स में प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, मतलब अब हम इससे ज्यादा और डिवाइड इसको नहीं कर सकते और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। 2 2 3 5 2 2 3 7। ओके, नाउ अब सेकेंड स्टेप बोला है वेन डायग्राम बनाना है। सो वेन डायग्राम में क्या करते हैं, ये होता है वेन डायग्राम, जैसे एक 60 का सर्कल ले लिया, एक 84 का, और एक सेक्शन ऐसा है जो दोनों सर्कल मतलब 60 और 84 में कॉमन होंगे, वो हम इस बीच में लिखेंगे। तो देखो इसमें 2 2 3 2 2 3 ये दोनों में है, तो ये वाला हमने सेंटर में लिख दिया जो कि दोनों सर्कल का कॉमन पार्ट है, 2 2 3। इसमें 5 अलग है 60 वाले में, और इसमें 7 अलग है। क्लियर हो गया। अब ये जो वेन डायग्राम है इससे हम HCF और LCM निकालते हैं, कैसे, तो यही वेन डायग्राम यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, कैलकुलेट HCF एंड LCM फ्रॉम द वेन डायग्राम। तो जो ये बीच में होते हैं 2 2 3 और 5 और 7, तो LCM में हम ये सारे ले लेते हैं, ठीक है। ऑल द नंबर्स इन द वेन डायग्राम मल्टीप्लाइड टुगेदर। वेन डायग्राम में जो भी नंबर दिख रहे हैं LCM में हम सारे मल्टीप्लाई करते हैं, और HCF में जो कॉमन होते हैं दोनों में, जो ये सेंटर वाला पार्ट है जो दोनों इंटरैक्ट हो रहा है 2 2 3, वो हमारा HCF होता है। तो HCF, द नंबर्स इन द इंटरैक्शन ऑफ द वेन डायग्राम आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट्स। हमने दोनों तरीके से देख लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी और सिंपल मेथड से भी। अब आपकी बारी है, HCF और LCM बताइए 24 का और 30 का क्या होगा, किसी भी मेथड से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। थोड़ा सा पॉज करके सॉल्व करिए तब आंसर देखिए, देखते कितने बच्चे मार्क करेंगे। आंसर यहाँ पे पॉज करके लिखेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। आगे मैंने आंसर दिया हुआ है लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसा करेंगे। सो हियर इज द आंसर, यू कैन सी कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। ओके, चलिए अब आगे। अगर ये समझ नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। और कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, इंस्टा पे DM करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बताइए किस टॉपिक पे बनाओ। Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.